We are going to discuss next point, that is the continuity of a function. Continuity of function. अब यहाँ पे समझे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे समझेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होगा आप लोग का। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट सी फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। एक एप्सिलॉन हम लोग को देखना है, उसको ग्रेटर देन जीरो, जो ग्रेटर से जीरो से ग्रेटर हो। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन, और जो वेयर आपका एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, इस चीज़ का मीनिंग समझ लें आप। जैसे मान लेते हैं अगर कोई फंक्शन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी है। ठीक है, इधर आपको पता होगा इधर से कोई अप्रोच करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर कोई इधर से अप्रोच कर रहा है तो हम लोग को क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे हम लोग का लिमिट के साथ क्या पढ़ते थे, हम लोग लिमिट में पढ़ते थे कि LHL जो था, जो अप्रोच का नेचर था, LHL और RHL दोनों सेम नेचर का होता था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर भी हम लोग फंक्शन का नेचर को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे LHL, यहाँ पे RHL और ये फंक्शन का जो वैल्यू एट अ पॉइंट सी अगर तीनों इक्वल हो जाए तो हम लोग समझेंगे कि वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, उस पॉइंट पे होगा। ठीक है, मतलब आपका क्या होना चाहिए, इसमें लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए पहला। ठीक है, पहला तो ये आपका होगा कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, इसका मतलब आपको लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL जो होगा दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहला कंडीशन हो गया आपका। दूसरा कंडीशन जो हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी आर इक्वल, और ये उसका इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा वो सी पर वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ लें इस चीज़ को, लिमिट सी टेंस टू ज़ीरो प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो इक्वल टू लिमिट सी टेंस टू ज़ीरो माइनस, यहाँ पे जीरो माइनस यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर एफ ऑफ क्या होगा, एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर तीनों वैल्यू अगर हम लोग का सेम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, उस फंक्शन को उस पॉइंट पे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसका हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे स्पेशल पॉइंट में हम लोग को ये समझना है कि ये जो ग्राफ होता है इसका कंटिन्यूस का, कुछ स्पेशल पॉइंट भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो ग्राफ होगा हमेशा जो होता है हम लोग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब उसका ग्राफ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं बिना पेंसिल को लिफ्ट किए, मतलब उसको हम लोग एक बार में उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखें, आप कुछ इसका स्पेशल पॉइंट हम लिखा देते हैं आपको, कुछ स्पेशल पॉइंट आप इस चीज़ को समझ लें। स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला स्पेशल पॉइंट में आप ये समझें कि जो फंक्शन होगा द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, समझिए इसको, द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, जो ग्राफ होगा कंटिन्यूस फंक्शन का इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन ड्रॉ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, ठीक है, उसका हम लोग ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। जैसे सपोज हम लोग कुछ फंक्शन का ग्राफ हम लोग को वेल नोन पता होता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है आपका। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ होता है, कोस एक्स का ग्राफ होता है, तो दोनों क्या होता है आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है, अपना डोमेन भी होगा। ठीक है, दोनों का जो ग्राफ होगा आपको पता होगा, आपकी ग्राफ जो है, जो इसकी ग्राफ होगा। नेक्स्ट हम लोग का कुछ ग्राफ और होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये अब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखें विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब इसको हम लोग बना लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये आपका एक कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या देखेंगे, मान लेते हैं ये हम लोग का एक, हम लोग को अगर हम लोग ड्रॉ करें एक ग्राफ को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पता होगा ये कैसा आपका है, ये जो है आपका
इसका जो ग्राफ होगा इस तरह का ग्राफ होगा आपका, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के ग्राफ को आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये भी आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब जिसकी ग्राफ हम लोग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल बना सकें, उस तरह के हम लोग ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के ग्राफ को हम लोग कंटिन्यूस ग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का ये समझ में आ गया होगा आपका। उसके बाद जितने भी आइलेट फंक्शन होता है, आइलेट फंक्शन जितने भी होता है अपना रिस्पेक्टिव डोमेन में क्या होता है, सारा कंटिन्यूस होता है। ये चीज़ हमेशा याद रहेंगे। रिस्पेक्टिव डोमेन में जो होगा सारा क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होता है। आपका जो उसका डोमेन होता है उस डोमेन में वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। जैसे अगर हम आपको एफ एक्स की बात करें, अगर साइन एक्स लें, अगर साइन को अगर -1 से 1 लें या -π/2 से π/2 लें, तो ये आपका ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। उस तरह अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लें तो ये भी आपका क्या होगा, -1 से 1 होता है, और ये भी है। तो जितने भी आपका आइडेंट फंक्शन होगा, मतलब आपका लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, और जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो भी तो आपका होगा कंटिन्यूस होगा। ट्रिगोनोमेट्री भी होगा और एक्सपोनेंशियल भी आपका कंटिन्यूस होगा। इसका आप नेक्स्ट पॉइंट देखें। इफ ये फंक्शन is continuous on closed interval AB. It means function continuous at every point बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच जो भी नंबर होगा सारा पे वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे हम आपको एक फंक्शन यहाँ पे मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, इसका जितने भी पॉइंट होगा आपका सारा पॉइंट में वो क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा। ये चीज़ आपका होता है। नेक्स्ट में आपको ये बता चुके हैं, ये फंक्शन जो होगा आपका कंटिन्यूस के लिए क्या क्या होना चाहिए, आपको लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, नेक्स्ट लिमिट एग्जिस्टेंस का लिमिट इक्वल भी होना चाहिए आपका दोनों। नेक्स्ट जो है फंक्शन भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, फंक्शन इक्वल एट सी, ठीक है। तीनों अगर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उस फंक्शन को हम लोग क्या फंक्शन कहेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जो होगा इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नंबर दूसरा, एफ एक्स इन माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। प्लस भी उसका कंटिन्यूस होगा, माइनस भी होगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट आपका एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स is continuous at x equal to a implies gx is not provided कर लिखा है, gx is not equals to 0, ठीक है। ये आपका ये चीज़ को याद रखना आपको। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर आप समझे यहाँ पे कि सी एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर सी यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। ये आपका 5 हो गया। नंबर 6 देखें, इसका जो 6 नंबर होगा आपका, वो हम लोग ये समझेंगे कि ये तो पहला पार्ट हो गया। नंबर दूसरा, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, जितना भी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस होता है। ये तो पहला हो गया आपका। इसका नंबर तीसरा, जितने भी फंक्शन होगा आपका, ठीक है, अब जितने भी फंक्शन होगा पॉलिनोमियल आपका, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट जो है कंटिन्यूस। नेक्स्ट हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा में जो है every rational function is continuous,
कंटिन्यूस कंटिन्यूस जितने भी रैशनल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है आपका। लेकिन आपको याद रखें कि अपना वो जो होगा आपको इसको ये भी याद रखें इन इट्स डोमेन, मतलब उसका जो है आपका डोमेन भी, मतलब आर ए उसका जो डिनोमीटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आइलेट हो गया आपका, मतलब हो गया आपका आइलेट, मतलब हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूस, फंक्शन आर कंटिन्यूस, आर कंटिन्यूस, आर कंटिन्यूस इन रिस्पेक्टिव डोमेन। जो इसका डोमेन होगा उस डोमेन में क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये आपका हो गया कंटिन्यूस का इतना रिजल्ट है आपको। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे आप। ठीक है, एक और रिजल्ट देख लें आप यहाँ पे, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस देन इसका जो मॉड्यूलस होगा एब्सोल्यूट वैल्यू इज भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसका मॉड्यूलस भी क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होगा। उसके बाद जो है इसकी जो भी ग्राफ होगा, कैसे इसका ग्राफ जो होगा क्या होगा आपको बता चुके हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। से हम लोग है इसका डिसकंटिन्यूटी का, तो रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्यों फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होता है उसका हम लोग रीजन देखेंगे। सबसे पहला कि लिमिट एफ एक्स के क्या होगा आपका, जो लिमिट होगा आपका, वो लिमिट आपका जो होगा आपका एग्जिस्ट हो भी सकता है या लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगा क्या दोनों पार्ट आपका जो है इक्वल है कि नहीं है, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। और वो जो है अगर LHL और RHL अगर इक्वल नहीं है तो फिर भी आपका डिसकंटिन्यूटी होगा। लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं होगा फिर भी आपका डिसकंटिन्यूटी होगा। तो यहाँ पे देखना है लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहला। एंड वैल्यू ऑफ एफ, एंड वैल्यू ऑफ एफ, एंड वैल्यू ऑफ एफ जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ एफ एग्जिस्ट बट या आप लिखे हम वो था अनइक्वल, फिर भी क्या होगा आप ये आप अनइक्वल होगा। ठीक है, और आप इसको ये समझें कि आपका जो लिमिट जो एग्जिस्ट हो रहा है एक्स टेंड्स टू सी जो आपका होगा वो आपका फंक्शन का इक्वल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो सकता है। नंबर दूसरा जो होगा क्या हो सकता है आपका, द लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट हो सकता है, द लिमिट एग्जिस्ट बट वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू आपका बट वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, बट वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, बट वैल्यू नॉट एग्जिस्ट आपका ये भी हो सकता है आपको। तो समझे यहाँ पे आपका क्या क्या होगा, तीनों अगर बराबर होगा मतलब आपको लिख देते हैं आपका RHL अगर LHL और आपका वो फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, फंक्शन वैल्यू अगर ये तीनों इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट होगा। इसमें से अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ तो फिर भी कंटिन्यूटी नहीं होगा आपका। अगर वो आपका क्या डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। अगर आपका RHL दोनों लिमिट एग्जिस्ट हुआ लेकिन दोनों इक्वल नहीं हुआ फिर भी आपका जो है वो आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। अगर ये दोनों इक्वल आपका इक्वल भी हो लेकिन फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं हुआ तो फिर भी क्या होगा, आपका डिसकंटिन्यूटी होगा। अब हम लोग देखेंगे ये कि डिसकंटिन्यूटी कितने तरह का होता है। ठीक है, अब वो चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे समझिए डिसकंटिन्यूटी का टाइप्स। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का जो टाइप्स होता है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो डिसकंटिन्यूटी का कितने टाइप्स होता है, तो सबसे पहला तो टाइप यहाँ पे देख लें आप। पहला टाइप में आपका जो होता है वो क्या होता है आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये आपको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये सबसे पहला होता है आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इसमें क्या होगा आपका लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ एक्स एग्जिस्ट बट लेकिन क्या होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बट नॉट इक्वल टू एफ सी, बट नॉट इक्वल टू एफ सी, बट नॉट इक्वल टू एफ सी। तो इसमें याद रखना लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन उसका जो वैल्यू होगा वो जो फंक्शन का वैल्यू होगा सी पर वो इक्वल आपका नहीं होगा। तो पहला तो रिमूवल हो गया। अगला हो गया आपका फर्स्ट काइंड, फिर क्या हो गया आपका सेकंड नंबर क्या हो गया आपका फर्स्ट काइंड, जिसको हम लोग फर्स्ट काइंड जब डिसकंटिन्यूटी भी करेंगे इसको, फर्स्ट काइंड जब डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जब डिसकंटिन्यूटी करेंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा आपका देखें, इसमें LHL, इसमें LHL एंड RHL,
मतलब लिमिट और आर एग्जिस्ट, दोनों तो एग्जिस्ट होगा लेकिन दोनों इक्वल ही नहीं होगा, ठीक है, दोनों आपका इक्वल ही नहीं होगा। तो ये जो है आपका इस कंडीशन में आएगा आपका। नेक्स्ट जो है आपका फर्स्ट कंटिन्यूटी जंप डिसकंटिन्यूटी आपका हो गया। अगला आपका सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी होगा आपका, ठीक है, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी होगा, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होगा आपका, देखें इट इज सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा आपका कि LHL नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, LHL जो होगा ये आपका नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, LHL एग्जिस्ट नहीं होगा। RHL भी क्या होगा आपका, नॉट एग्जिस्ट होगा, दोनों एग्जिस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है, ना LHL एग्जिस्ट होगा और ना RHL एग्जिस्ट होगा, मतलब बोथ आर नॉट एग्जिस्ट। अगला सेकेंड काइंड का है आपका, अगला है आपका मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स मतलब दोनों को मिला होगा, ठीक है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होगा आपका, इसमें आपका वन साइड जो होगा आपका क्या होगा, वन साइड होगा, मतलब एक साइड देखोगे वन साइड जो होगा वो क्या होगा आपका फर्स्ट काइंड, ठीक है, फर्स्ट काइंड, और अदर साइड जो होगा वो सेकेंड काइंड होगा, ठीक है, अदर साइड क्या होगा आपका, वो क्या होगा सेकेंड काइंड। तो आपको उसको उस कंटिन्यूटी को समझेंगे, या फर्स्ट काइंड एक तरफ आपका होगा फर्स्ट काइंड, दूसरा क्या होगा आपका सेकेंड काइंड होगा, ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे आप। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका क्या, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी, ये भी क्या होता है इसको भी समझ लें, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी। इसमें जो होगा आपका इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा आपका, LHL जो होगा, LHL और RHL जो वैल्यू होगा आपका, वैल्यू ऑफ एनी, कोई भी वैल्यू जो होगा आपका, वैल्यू एनी या तो प्लस इन्फिनिटी होगा और या तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ये जरूर समझेंगे आप डिसकंटिन्यूटी के बारे में। इतना तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है आपका, यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं। पहला रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है आपका, फर्स्ट काइंड जब फर्स्ट काइंड जिसको हम लोग जब डिसकंटिन्यूटी भी कहेंगे, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, और ये आपका इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर कोई साइड में आपका जो है आपका इन्फिनिटी आ जाए, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी होगा आपका। अगर लिमिट एफ एग्जिस्ट होगा बट नॉट इक्वल होगा, मतलब अगर लिमिट एफ एग्जिस्ट हो रहा है और आप अगर नहीं इक्वल है, एफ सी का इक्वल नहीं है, तो आपको उसको रिमूवल कहेंगे। फर्स्ट काइंड में आपका LHL RHL जो एग्जिस्ट होगा बट इक्वल नहीं होगा। सेकेंड काइंड में क्या होगा, LHL भी एग्जिस्ट नहीं होगा। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का, ठीक, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, सिंपल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको। अब यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें आपको बताया कि लिमिट दोनों LHL और RHL तो इक्वल होगा, लेकिन वो लिमिट का इक्वल नहीं होगा। आप एक फंक्शन देख लें यहाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, ये क्या है आपका साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। और ये कब है आपका, जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू क्या है जीरो, और यहाँ पे आपका क्या है आपका जीरो, जब एक्स इज क्या है आपका इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे आप ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा। क्यों होगा आप देखें यहाँ पे, आप फॉर्मूला जानते होंगे, लिमिट एच टेंस टू क्या है आपका जीरो, अब जीरो प्लस एफ ऑफ क्या होगा आपका एक्स प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू, एक्स की जगह हम लोग क्या ले लिए, सी की जगह में यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, सी अगर लिए हैं तो आप सी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, सी माइनस होगा एफ ऑफ क्या होगा आपका एक्स माइनस सी, और ये क्या होगा आपका एफ ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। सी का वैल्यू दिया हुआ आपका, तो क्या दिया हुआ सी का वैल्यू आप देखें, तो सी का वैल्यू कितना आपका है, आपका क्या है आपका जीरो है, सॉरी एक्स का वैल्यू जीरो है, मतलब क्या होगा आपका जीरो प्लस सी होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट सी टेंस टू क्या होगा जीरो माइनस, ये क्या होगा आपका जीरो माइनस सी इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ सी। यहाँ पे देखें ये आपका नॉट इक्वल टू मतलब इसमें बैठ जाएगा आपका, तो लिमिट सी टेंस टू जीरो प्लस, इसका मतलब होगा यहाँ पे साइन सी बाई क्या होगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट सी टेंस टू जीरो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी माइनस सी प्लस सी हो जाएगा आपका, तो साइन सी बाई सी, और इसका जो वैल्यू क्या जाएगा जीरो आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे ये तो आपका था क्या, ये आपका जो है वो आपका RHL है, ये आपका LHL है, और ये आपका फंक्शन है। तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो आपको हम यही बताए थे कि जब आपका जो है LHL इक्वल टू RHL हो, लेकिन ये जो है आपका फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल नहीं हो, तो उसको हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ये आपका किसका एग्जांपल है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब इसको अगर हम लोग हटाने के लिए इस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, जीरो की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग अगर जीरो की जगह में हम लोग क्या कर देंगे 1 कहेंगे,
तो ये आपका डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और 1 जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, आपका जीरो है जब वेयर एक्स इक्वल टू जीरो और -1 है जब एक्स इज लेस देन आपका क्या है जीरो है। तो ये देखिए ये आपका जो है ये आपका होगा फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। क्यों होगा आपका देख लें यहाँ पे, क्योंकि जब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो लिमिट हो सकता है हम लोग का सी जीरो प्लस एफ ऑफ क्या होगा आपका एक्स प्लस सी होगा, अगला होगा आपका लिमिट सी टेंस टू जीरो माइनस आपका हो जाएगा यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होगा सी इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ सी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट सी टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आपका जीरो है, जीरो प्लस सी हो जाएगा और लिमिट सी टेंस टू जीरो, जीरो माइनस होगा यहाँ पे होगा जीरो माइनस सी इक्वल टू एफ सी। सारा का वैल्यू देख लें आप, इसका वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन में 1 है, ये इसका दूसरा में आपका क्या है -1 है, तीसरा में क्या आपका 0 है। तो आप देखें आपका क्या इक्वल हो गया, कुछ नहीं इक्वल आया इसमें, ना आपका एल एच एल लिमिट तो एग्जिस्ट होगा, ना एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हुआ, या आपका नो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नहीं हुआ आपका। इसका मतलब ये आर नो इसका जो फंक्शन का वैल्यू भी आपका ये इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो डिसकंटिन्यूटी हो गया वो कैसा डिसकंटिन्यूटी हो गया आपका फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी हो गया आपका, ठीक है। ये आपका फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी हो गया आपका। अब नेक्स्ट सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी कहें इसको, ठीक है। ये है आपका, इसमें हम लोग देखते हैं एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या आपका साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और यहाँ पे आपका क्या होगा आपका जीरो जब एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो। तो ये हम लोग का जो डिसकंटिन्यूटी होगा आपका इस टाइप का हम लोग कहेंगे सेकेंड काइंड। इसमें सेकेंड काइंड में होता है क्या हम लोगों का, आपको पता होगा आपको एल एच एल और आर एच एल क्या होगा आपका एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। एल एच एल और आर एच एल क्या होगा आपका एग्जिस्ट ही नहीं होगा इसमें। आप देखें आप कल इसके बारे में बताए थे आपको, ये आपका प्रीवियस वीडियो में आपका साइन 1 बाई एक्स जो एक ऑक्जिलेट करते रहता है, ये इसका जो है वैल्यू आपका कभी फिनाइट नंबर नहीं देता है और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको ये पता होगा, हमको अभी आपको बता चुके थे सी जीरो प्लस आप देख लें आप एक्स प्लस सी होगा और यहाँ पे होगा लिमिट एक्स सी टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ क्या होगा आपका एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा, ठीक है। सारा का वैल्यू पुट करते हैं आप सी जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आपका क्या है जीरो प्लस क्या होगा सी और लिमिट होगा सी टेंस टू जीरो माइनस यहाँ पे होगा आपका जीरो माइनस सी इक्वल टू क्या होगा आपका एफ ऑफ सी। सारा का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है देखें आप, ये जो वैल्यू आपका होगा लिमिट सी टेंस टू जीरो प्लस ये जो होगा आपका क्या होगा साइन 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई सी होगा आपका। नेक्स्ट होगा आपका लिमिट सी टेंस टू जीरो माइनस यहाँ पे होगा आपका साइन क्या होगा 1 बाई माइनस सी और यहाँ पे होगा आपका जीरो। ये दोनों वैल्यू आपको कल हम ये प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किए थे, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। ये साइन 1 बाई सी नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे एल एच एल भी नॉट एग्जिस्ट हो रहा है आपका, ठीक है, और आपका आर एच एल भी क्या होगा आपका नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। इसलिए इस लिमिट को हम लोग क्या इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे, इसमें आप देखें क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका ये है आपका 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू आपका एग्जिस्ट होगा यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए, या तो आपका एल एच एल या तो आपका आर एच एल, ठीक है। ये आपका आना चाहिए या तो प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर इसको चेक करेंगे सी जीरो प्लस एफ ऑफ क्या होगा आपका एक्स प्लस सी होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट सी टेंस टू जीरो माइनस यहाँ पे होगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या होगा आपका एफ ऑफ सी। इसका वैल्यू दिया हुआ आपका क्या होगा लिमिट सी टेंस टू जीरो प्लस 1 बाई क्या होगा जीरो और यहाँ पे होगा लिमिट सी टेंस टू जीरो माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 बाई टेंस टू माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो। तो ये आपका कितना आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी या आपका माइनस इन्फिनिटी ये आ जाएगा जीरो। तो इस तरह का डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहेंगे इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी। बाउंडनेस थ्योरम, ठीक है, बाउंडनेस थ्योरम, बाउंडनेस थ्योरम आप समझे पहले बाउंडनेस थ्योरम क्या होता है और इसका एप्लीकेशन, ठीक है। बाउंडनेस थ्योरम क्या होता है, नाम से ही क्लियर है बाउंडनेस, मतलब बाउंडनेस का मतलब ये हो गया कि फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है, मतलब फंक्शन का LUB GLB आपका है कि नहीं है। अगर वो चीज़ है वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगा आपका, ठीक है, बाउंडनेस थ्योरम से क्लियर होगा आपका। तो यहाँ पे समझे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम एक इंटरवल दिए हुए हैं आपका लेट आई इक्वल्स टू क्या दिए आपका ए बी दिया, एक आपका क्लोज इंटरवल हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। एंड फंक्शन को डिफाइन किए हम लोग कहाँ से, इस इंटरवल से कहाँ से किए, एक रियल नंबर पे इसको डिफाइन किए हुए हैं।
अब यहाँ पे भी, यहाँ से ये क्या है, कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये आपका जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। और अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है देन तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, देन एफ इज बाउंडेड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन जो है अगर क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल, नाम यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इंटरवल क्लोज होना चाहिए पहला, और फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए दूसरा, ये दोनों कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा, आपका बाउंडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ लें। पहला आपका यहाँ समझें, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका कि इंटरवल कैसा होना चाहिए, आपका क्लोज होना चाहिए, कि इंटरवल कैसा होना चाहिए, आपका क्लोज इंटरवल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें फंक्शन कंटिन्यूस। और अगर ऐसा होगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ जो है एक बाउंडेड फंक्शन, एफ इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब उसका लोअर बाउंड होगा और अपर बाउंड होगा। ठीक है, एफ इज बाउंडेड फंक्शन होगा, ये चीज़ आपको दिमाग पे रखना है। जैसे अगर एक भी इसमें कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हुआ तो बाउंडेड फंक्शन नहीं होगा। पहला, जैसे क्लोज इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो फंक्शन कभी का आपका बाउंडेड नहीं हो सकता है। अगर क्लोज इंटरवल दिया, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, फिर भी आपका बाउंडेड नहीं होगा आपका। ठीक है, या और अगर फंक्शन, अगर इसका हम लोग रिवर्स समझें, अगर इसको हम लोग कन्वर्स थ्योरम को सकें तो कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर जो है एफ इज जो है अगर बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो फंक्शन होगा ये आपका कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस एट ए बी क्लोज इंटरवल पे, नीड नॉट, ये आपका जरूरी नहीं है। ये कन्वर्स जो इसका नीड नॉट, ठीक, नीड नॉट, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ थ्योरम इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ऑफ थ्योरम जो होता है आपका ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम इज नॉट ट्रू। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस दे दिया आपका, ठीक है, और आपको देख लेंगे कि कंटिन्यूस दे दिया और वो आपका कैसा है, आपका फंक्शन कंटिन्यूस दे दिया आपका, सॉरी बाउंडेड दे दिया, आपको देखना है वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं, ये आपका पॉसिबल नहीं है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, फंक्शन जो है आपका दिया हुआ है क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया, 0 से 1 आपका एक रियल नंबर पे डिफाइन है आपका, और यहाँ फंक्शन ऐसा है आपका, देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कैसा आपका, पहला आपका 1 है, दूसरा आपका -1। एक्स किस कंडीशन में आपका है, जब एक्स इज बिलोंग्स टू, ये तब होगा आपका जब यहाँ पे रैशनल नंबर इंटरसेक्शन क्या होगा आपका 0 1। ठीक है, ये होगा आपका, और इसमें जो होगा आपका तब होगा जब आपका इरेशनल नंबर इंटरसेक्शन का आपका होगा 0 1। तो इस चीज़ में हमेशा याद रखेंगे ये फंक्शन जो है आपका बाउंडेड है, सॉरी फंक्शन जो है आपका बाउंडेड है, फंक्शन इज बाउंडेड। आप देखें यहाँ पे फंक्शन क्या है, इज बाउंडेड, फंक्शन ये आपका बाउंडेड है बट नॉट कंटिन्यूस, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख लें, आप जो उसका LHL और RHL होगा वो आपका इक्वल होगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये मतलब आप समझ लीजिए फंक्शन आपका जो है आपका बाउंडेड हो गया तो आपका कंटिन्यूस नहीं हुआ आपका। तो ये इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे इसका, और आपको जितने भी चीज़ इसको लॉजिक आपको बताए बाउंडेड थ्योरम्स का, इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो आपका बाउंडेड हो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ लें, जो चीज़ हम आपको वहाँ पे बोले उस चीज़ को हम लिखा भी देते हैं आपको कि द इंटरवल मस्ट बी बाउंडेड। ठीक है, द इंटरवल जो होगा आपका मस्ट बी बाउंडेड। इंटरवल कैसा होना चाहिए आपका, बाउंडेड जरूर होना चाहिए, मस्ट बी बाउंडेड। ठीक है, इंटरवल मस्ट बी बाउंडेड, इंटरवल आपका बाउंडेड मस्ट होना ही चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे कि आप अगर आप देखें एग्जांपल आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है एक्स, ये हम लोग आप यहाँ पे देखते हैं 1 से अगर क्या लेते हैं इन्फिनिटी, ये अगर हम लोग लिखें तो 1 से इन्फिनिटी, ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है आपका, इज कंटिन्यूस तो है, ये क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल नहीं है, सो बाउंडेड नहीं है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, ये आपका नॉट बाउंडेड है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर दूसरा जो पॉइंट है आपका, इंटरवल मस्ट बी क्लोज। ठीक है, इंटरवल क्या आपका क्लोज तो होना ही चाहिए आपका, द इंटरवल मस्ट बी क्लोज, इंटरवल आपका क्लोज होना ही चाहिए आपका। जैसे आपको हम एग्जांपल लेके देते हैं आपका जी एक्स जो है आपका, एक हम लोग जी एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं 1/x, और यहाँ पे हम लोग इंटरवल लेते हैं आपका, वो लेते हैं 0 से 1। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं 0 से 1, ये जो है आपका कंटिन्यूस है, यहाँ पे जो है कंटिन्यूस है बट नॉट बाउंडेड, लेकिन वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है,
बट नॉट बाउंडेड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। नंबर थर्ड में यहाँ पे लिखेंगे क्या, द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। फंक्शन भी क्या होना चाहिए, ये सारा दिया हुआ भी हो तो फंक्शन भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस होना ही चाहिए। मतलब ये सारा कंडीशन के साथ अगर फंक्शन, ये चीज़ आपको याद रखना है आपको कि यहाँ पे आप समझें लेट आई इक्वल्स टू क्या आपका ए बी एंड ये एक आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और एक फंक्शन को हम लोग डिफाइन किए आई टू आर बी ए कंटिन्यूस ऑन आई। इफ़ एफ ऑफ ए लेस देन जीरो लेस देन एफ बी, या आपका एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन एफ बी, और यहाँ से क्या होगा, और दैट इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका जीरो से कम होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी, ऐसा नंबर एग्जिस्ट होगा जो बिलोंग्स किससे करेगा, ए बी से, सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका जीरो होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको याद रखना है। आपको कुछ इसमें पॉइंट समझ लें, इसका कुछ स्पेशल पॉइंट आप समझ लें इस चीज़ का, कुछ स्पेशल पॉइंट्स में इसको हम लोग समझेंगे क्या। सबसे पहला द कंडीशन जो है आपका, द कंडीशन एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन जीरो, ये आपका एकदम होना ही चाहिए। द कंडीशन एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आपका एक होना ही चाहिए आपका। अगर ये नहीं होगा तो ये हम लोग का ये कंडीशन जो हम लोग का एक सी एग्जिस्ट नहीं होगा, ये चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो है आपका द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एफ, द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, एकदम मस्ट होना चाहिए। इसको आप लोग आएंगे होगा, द कंडीशन जो होगा ये होना ही चाहिए इसका, ये कंडीशन जो होगा कंटिन्यूटी कंडीशन एकदम मस्ट है आपका। अगला है इफ आई इक्वल टू ए बी एंड फंक्शन फ्रॉम आई टू आर बी सच दैट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जो है जीरो से आपका कम भी होगा आपका, देन देयर एग्जिस्ट सी, ओपन इंटरवल पे एग्जिस्ट करे सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा होगा फिर भी आपका देन एफ मे नॉट बी कंटिन्यूस, ये मे नॉट बी कंटिन्यूस हो सकता है। कुछ इसका एग्जांपल देखें आप। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल 1 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जांपल 1 में हम लोग लेते हैं पहला द कंडीशन एफ ऑफ ए जो होगा आपका जरूरी है वो आपका, जैसे आप देखें फंक्शन जो है आपका 1 और 2 1 क्लोज इंटरवल आपका 1 से 2 है, ठीक 1 2 है, और ये इसको डिफाइन किया गया आपका कहाँ पे, रियल नंबर पे। और यहाँ ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स है। अब यहाँ से आप देखेंगे ये फंक्शन जो है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस एट 1 2, ये आपका कंटिन्यूस तो है, लेकिन 1 और 2 के बीच हम लोग का एक सी नहीं मिलेगा। ठीक, 1 और 2 के बीच हम लोग का क्या होगा, एक सी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा सी नहीं मिलेगा आपको, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सी इज बिलोंग्स टू क्या है 1 2, मतलब ओपन इंटरवल पे एंड एफ सी इक्वल टू जीरो। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है आपका, कोई भी वैल्यू लेंगे ये आपका पॉसिबल नहीं है आपका। ठीक है, 1 2 के ओपन इंटरवल पे कुछ भी लेंगे आपका ये जीरो नहीं आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका एग्जांपल वो, इसलिए आपको जो कंडीशन दी है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा आपका वो क्या आना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए। यहाँ पे जीरो से कम नहीं होगा आपका, ये 1 इंटू 2 क्या होगा आपका, देखेंगे आप 1 इंटू 2 करेंगे 2, ये जीरो से आपका कम है ही नहीं। तो ठीक है, आपका ये फॉल्स हो गया आपका, इसलिए ये कंडीशन आपका होल्ड नहीं हुआ आपका। ये चीज़ आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखें नंबर 2 देखिए आप, जैसे सपोज हम लोग एक फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कैसे, -1 से 1, ये आपका कहाँ है आपका रियल नंबर पे आपको इसको हम लोग लिखे हुए हैं। और ऐसा लिखे हुए हैं यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू जो है आपका इस तरह करके दिया हुआ आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ आपका -1 दिया हुआ ये, और ये कब दिया हुआ जब आपका एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो, और आपका यहाँ पे 1 है जब एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका जीरो, ये दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को कि आप यहाँ पे एफ ऑफ ई मतलब ए का वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -1, आप -1 आ जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो कंडीशन जो होगा एग्जिस्ट होगा आपका, जैसे आप देखेंगे एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ क्या होगा 1, ये आपका जीरो से कम होगा। कैसे होगा देखें, ये आपका -1 इंटू 1 इज लेस देन क्या होगा जीरो। तो ये आप इसको हम लोग IVP के नाम से भी जानते हैं, इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स IVP के नाम से भी जानते हैं, बोल जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है, ये आपका एक मैथमेटिशियन का नाम है आपका। ठीक है, वही आपका IVP के बारे में दिया हुआ था, इसलिए अपना नाम पे ही वो अपना
थ्योरम दिया हुआ है, बोलजानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। होता है क्या, देख लें आप, अगर कोई फंक्शन ए बी जो है वो आपका क्लोज इंटरवल पे आपका डिफाइन किया है और आपको क्लोज इंटरवल से कहाँ आपका है, रियल नंबर पे है, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एफ ऑफ एक्स टेकन द वैल्यू इन बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ, मतलब एफ एक्स जो है एक वैल्यू लेगा कि एफ एक्स जो एक वैल्यू लेगा कहाँ पे लेगा, ए और बी के बीच में वैल्यू लेगा, इस तरह वैल्यू लेगा कि वो आपका यहाँ पे याद रखें इसको, ये वैल्यू जो होगा आपका एफ ऑफ ए से आपका बड़ा होगा और एफ ऑफ बी से क्या होगा आपका छोटा होगा, ये चीज़ आप समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका वो क्लोज इंटरवल हो, दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन हो और तीसरा आपका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए जो होगा एफ ऑफ बी का इक्वल आपका नहीं हो, उस कंडीशन पे आपका जो है वो वैल्यू आपको लेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे, सपोज यहाँ पे हम एक आपको यहाँ से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, ठीक है, एक्स लेते हैं और ये जो है हम लोग कैसे कौन सा इंटरवल पे लेते हैं आपका -1 मतलब क्लोज इंटरवल लेते हैं -1 to 1, ठीक है, ये ले लिए। अगर इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे एफ ऑफ ए जो का वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा आपका, देखें ये वैल्यू क्या आपका -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें जब -1 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसको देखें आप, ये आपका एक चीज़ तो है आपका एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू आपका एफ ऑफ बी, ये आपका वैल्यू आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपका वैल्यू ये आपका नहीं है, इसका इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे टेकन द वैल्यू, तब यहाँ पे एक वैल्यू वो ले सकता है, क्या वैल्यू ले सकता है बताइए, हो सकता है एफ ऑफ एक्स जो है एक 0 को ले सकता है, ठीक है। अगर 0 को लेगा तो आपका वहाँ पे देखें आप, यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये वैल्यू आपका क्या ले लिया एफ एक्स, ये आपका एक 0 का वैल्यू ले लिया, तो आप 0 का वैल्यू जब जैसे लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा -1 इज 0, ये आपका ये तो आ गया आपका। इसी यही थ्योरम से आपका बोला जाए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को कि जो वैल्यू जो लेगा आपका, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसके पीछे एक वैल्यू को आपका तो देख लें आप। अगर कोई फंक्शन जो है आपका क्लोज इंटरवल में ए टू बी से यहाँ पे डिफाइन किया गया, ये कंटिन्यूस है, ठीक है, देन एफ हैज़ ये फिक्स पॉइंट, अगर ये एफ क्या होगा आपका फिक्स पॉइंट होगा, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या होगा एक आपका एक्स नॉट एग्जिस्ट होगा, कहाँ एग्जिस्ट होगा ए बी पे, सच दैट एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा आपका। ये चीज़ आप समझेंगे। सपोज यहाँ पे आप समझें कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर, अगर हम लोग का एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1 है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आपका 2 है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आपका फंक्शन होगा आपका, तो ये जो है इसी को हम लोग फिक्स पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये आपका जो आपका क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट है। देखिए आप 1 लेंगे तो 1 आ रहा है, 2 लेंगे 2 लेंगे 2 आ रहा है आपका, तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आपका एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसको एक्स नॉट बोले या तो सी बी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, सी बी कर सकते हैं, जो भी कहें आप इसको। तो यहाँ पे जो है कि ये जो फंक्शन होगा आपका 0 से 1 से जो है आपका ये फंक्शन जो होगा आपका 0 से 1 तक में जो है आपका ये आपका जो है फिक्स्ड है, ठीक है, ये आपका एक फिक्स्ड होगा आपका, ठीक है। और अगर ऐसा हो आपका तो जैसे एफ ऑफ 0 से 1 और अगर ऐसा दिया हुआ है 0 to 1, ये आपका अगर ओपन इंटरवल दे दिया जाए तो ये आपका नॉट फिक्स, यहाँ पे आपका फिक्स नहीं होगा। तो ये चीज़ आप देखेंगे, एक आपका फिक्स पॉइंट में आप देखेंगे आइडेंटिटी थ्योरम, इसमें क्या होगा देखिए आप, लेट एफ बी कोई एफ बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल, एक आपका एफ जो है कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कहाँ है फंक्शन है एफ का कंटिन्यूस का इंटरवल पे, ठीक है। आई एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू इंटरवल इंटरसेक्शन रैशनल नंबर, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू क्या होगा आपका इंटरवल, ठीक है। ये होगा आपका इफ एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू जी एक्स, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स किसी एक फंक्शन से बिलोंग कर रहा है जी एक्स और कंटिन्यूस, ये भी आपका कंटिन्यूस है, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका जी एक्स होगा, दोनों क्या होगा आपका इक्वल होगा। और कहाँ पे होगा, जब आपका एक्स इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका इंटरवल इंटरसेक्शन रैशनल नंबर, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद रखना है वो, ठीक है, मतलब वो आपको दो फंक्शन का आपका इक्वलिटी की मतलब ये इक्वलिटी के बारे में बताता है ये आपका, ठीक है। मतलब एक फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूस है और अगर दूसरा फंक्शन भी उसी में आपका कंटिन्यूस है तो वो आपका क्या होगा, दोनों इक्वल होगा अगर ये सारा कंडीशन उसको फुलफिल करे तो।